भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोगों का बहुत परम सौभाग्य है कि हम रावल धाम आए हैं। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूर गोकुल है और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो अगर आप कृष्ण की लीला को देखेंगे तो भगवान मथुरा में जन्म हुआ, फिर भगवान यहाँ गोकुल आ गए। तकरीबन 3 साल तक भगवान गोकुल में रहे। तो जो 3 साल के पूर्व की लीलाएं हैं, तृणावत का वध किया, पूतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, मुख में भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया, ये सब लीलाएं कहाँ हुई? गोकुल में। जब भगवान गोकुल में थे तो राधा रानी रावल में, जो राधा रानी का प्राकट्य स्थल है। फिर उसके बाद भगवान जब गोकुल में बहुत सारे राक्षस इत्यादि आने लगे तो सब वृंदावन वासियों ने सोचा हम लोग चलेंगे गोकुल से कहीं और फिर ये कहाँ गए? ये गोकुल महावन का रीजन था। फिर ये लोग यहाँ से गए वृंदावन, और फिर वृंदावन में भगवान तकरीबन 7 साल तक रहे। 7 साल 6 महीना 7 महीना भगवान वृंदावन में रहे। और फिर भगवान ने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करी। और फिर वृंदावन के बाद ये सब के सब कहाँ चले गए? जहां हम लोग परसों गए थे, नंदगांव। और फिर 10 साल 8 महीने तक भगवान ने नंदगांव में अपनी लीलाएं करी। भगवान नंद भवन में रहते थे। तो जब नंद बाबा नंदगांव में चले गए तो वृषभानु रावल को छोड़ के बरसाने में चले गए। तो जैसे गोकुल और रावल आसपास था, ऐसे ही बरसाना और नंदगांव भी आसपास था। और इसीलिए सब लीलाएं जो बाद की हुई हैं वो बरसाने और नंदगांव में हुई हैं। देखिए, ऐसा बताते हैं कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। कौन सी हैं 3 प्रमुख शक्ति? भगवान की एक शक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो कि आध्यात्मिक जगत को प्रकट करती है। बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक जगत का संचालन कर रही है। और तीसरे हम सब हैं, तटस्था शक्ति। ब्रह्मा जी भगवान के बारे में भगवत गीता में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। आप सबने सुना होगा कि जो आत्मा है वो क्या है? सच्चिद आनंद है। भगवान क्या है? सच्चिद आनंद के स्वरूप है, विग्रह है। ये जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, ये 3 अलग अलग प्रकार से प्रकाशित होती है। क्या है ये? जो सत है, सत मतलब कि भगवान अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, शाश्वत। ये जो शाश्वतता है, जो भगवान में भी है और जीवात्मा में भी है, ये भगवान की संधिनी शक्ति से आती है। भगवान की संधिनी शक्ति है। ये 3 शक्तियां भगवान के ही स्वरूप में है। ये भगवान की संधिनी शक्ति। फिर जो दूसरी शक्ति है, दूसरा क्या है? चित। चित मतलब ज्ञान। तो चित संवित शक्ति से आता है। और यह संवित शक्ति वो शक्ति है जिसके माध्यम से भगवान संसार में सब कुछ जानते हैं। और यह संवित शक्ति की कृपा से ही जीवात्मा भगवान को जान सकता है। तो भगवान का सारे संसार के साथ में संबंध और हमारा भगवान के साथ में संबंध। कई बार हम कहते हैं ना, आत्मा को पूर्ण ज्ञान है। कोई बोले कौन सा ज्ञान है आत्मा को? अगर आत्मा को ज्ञान है तो बीटेक क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें? आत्मा सब जानती है। हाँ, आप एग्जाम में पेपर लिखने जाओ, क्वेश्चन पूछा जाए, बोले मैं आत्मा हूं, मुझे सब पता है। क्यों? आत्मा को पूर्ण ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मैं कृष्ण को कैसे सेवा करूं, ये पूर्ण ज्ञान है यार। और ये कैसे आ रहा है? संवित शक्ति से। और तीसरी जो शक्ति है वो है लादनी शक्ति। लादनी शक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण सदैव आनंद में रहते हैं और कृष्ण के संपर्क में जो आता है वो भी आनंदित हो जाता है। तो ये जो आनंद का वर्धन करने वाली है, ये आनंद का वर्धन करने वाली जो शक्ति है वो है कृष्ण की इलादनी शक्ति। और कृष्ण की इलादनी शक्ति की कृपा से ही संसार में प्रत्येक जीव प्रेम का और आनंद का अनुभव कर पाता है। आप में से कितने लोग जीवन में कभी कभी तो सुखी हुए हैं? कभी कभी तो सुखी हुए होंगे। अभी है ना, यात्रा में अभी तो आनंदित हैं हम लोग। या कितने लोगों ने जीवन में कभी प्रेम का अनुभव किया है? प्रेम का अनुभव किया। ये जो सुख, प्रेम, आनंद का अनुभव है, ये भगवान की इलादनी शक्ति के प्रभाव के कारण होता है। ये इलादनी शक्ति भगवान को भी आनंद देती है
और भगवान के संपर्क में जो कोई आता है उसको भी आनंद देती है, और ये भगवान के आनंद का वर्धन भी करती है। तो ये लादिनी शक्ति क्या है? ये लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी कृष्ण से अभिन्न नहीं है। श्री चैतन्य चैतामृत में सुंदर वर्णन आता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानव अपि भुवि पुरौ देह भेदम गतौ तौ। ये राधा कृष्ण अलग नहीं है। जैसे आप अपनी परछाई देखिए शीशे में, तो आप और परछाई अलग अलग है कि नहीं? नहीं, आप ही हो। तो ये राधा कृष्ण एक ही है, कृष्ण की ही शक्ति है श्रीमती राधा रानी। लेकिन लीला के लिए, आनंद के वर्धन के लिए ये दो अलग अलग देह में आ गए। राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन लीला करने के लिए दो अलग अलग देह में आ गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? एकात्मानव अपि भुवि पुरौ देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट बधुना। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो ये राधा कृष्ण जो एक थे, एक से दो हुए लीला के लिए, अब वो दो फिर से एक हो गए। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु का है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ताहि अन्य। तो ये है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की इलादनी शक्ति है, कृष्ण को आनंद देती है। कृष्ण को आनंद का अनुभव श्रीमती राधा रानी के कारण होता है, और इसीलिए कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से ज्यादा कोई आनंद दे भी नहीं सकता। तो कृष्ण अपने आनंद के लिए राधा रानी के ऊपर निर्भर होते हैं। कितना विशेष है। इसीलिए वे कृष्ण जो संसार में सब कुछ जानते हैं, कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। जो कृष्ण संसार में सब कुछ जानते हैं, वो एक बात नहीं जानते हैं। क्या? राधा रानी को मुझे आनंद देने में इतना आनंद क्या आता है जो मुझे भी नहीं आता। कितना विशेष है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि राधा रानी को कितना आनंद आता है मेरा संग, मेरी सेवा, मेरी भक्ति करना। कृष्ण जो संसार में सब चीज के स्वामी है, कृष्ण सब चीज के स्वामी है संसार में। कुछ ऐसा है जो कृष्ण का नहीं है? कोई बोले प्रभु जी मेरा मोबाइल फोन कृष्ण का नहीं है। नहीं नहीं बाबा, कृष्ण की ही शक्ति है वो। भूमि रापो नल वायु खम। तो कृष्ण जो संसार में सब चीज के स्वामी है, उनके पास में एक चीज नहीं है। एक चीज है जो कृष्ण की संपत्ति नहीं है, जिसपे कृष्ण अपना अधिकार नहीं बोल सकते, और वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। तो संसार में सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन कृष्ण प्रेम कृष्ण का नहीं है। हम लोग जहां कल बैठे हुए थे, वहीं पास में एक स्थान है जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बार कृष्ण राधा रानी का चिंतन कर रहे थे। और राधा रानी के चिंतन में कृष्ण इतना मग्न हो गए कि कृष्ण जो कि श्याम सुंदर हैं, उनके अंग की कांति बदल गई, और कृष्ण श्याम सुंदर से हो गए राधा रानी के वर्ण के। राधा रानी का वर्ण क्या है? गौरांगा। राधा रानी गौरांगी है। राधा रानी के अंग की कांति गौरांग, गौर वर्ण की है, तपते हुए गौर वर्ण की है। तो क्योंकि कृष्ण राधा रानी के चिंतन में इतना मग्न हो गए, इसलिए कृष्ण के भी अंग की कांति बदल गई। अब कृष्ण क्या बन गए? गौर वर्ण बन गए। और तब तक वहां पर राधा रानी आ गई। तो कृष्ण ने कहा, हे राधिका, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राधा रानी बोली, अरे मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है, बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे अपना कृष्ण प्रेम दे दो। तो राधा रानी बोली, ये नहीं दे सकती। पूरे संसार में सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ, लेकिन एक कृष्ण प्रेम मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, मेरे ही पास रहने दो, तुम इसको झेल नहीं पाओगे। कृष्ण बोले, नहीं मुझको चाहिए। कृष्ण थोड़े हठी हैं, पीछे पड़ गए, नहीं दो दो दो। अब राधा रानी, देखो राधा रानी को पता है संसार में एक ही चीज है मेरे पास में, क्या? वो कृष्ण प्रेम, और उसी से मैं कृष्ण को आकर्षित कर रही हूँ। तो लेकिन अब कृष्ण, भाई कृष्ण ने मांगा है तो कैसे मना ही कर दे। तो राधा रानी अपना कृष्ण प्रेम कृष्ण को दे देती है, और राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, इस कृष्ण प्रेम से मिलने वाले आनंद से तुम पागल हो जाओगे। जैसे अभी भक्त लोग प्रभु कीर्तन पागल हो रहे थे, तुम कृष्ण प्रेम से मिलने वाले आनंद से पागल हो जाओगे। कभी उछोगे, कभी गिरोगे, कभी लोटोगे, कभी पोटोगे, कभी क्या क्या होगा, तुम्हारे अंग को इतना कष्ट मिलेगा, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर आवरणित कर देती हूँ, तब तो तुम कृष्ण प्रेम झेल पाओगे।
तो राधा रानी ने अपना कृष्ण प्रेम कृष्ण को दिया और अपने शरीर से कृष्ण को अंगीकार किया, और तब ये कृष्ण क्या बने? चैतन्य श्री गौरांग महाप्रभु की। तो ये कृष्ण जो कि राधा रानी का प्रेम पाए, ये बने कृष्ण। ये वही यमुना के तट पर ही हुई थी लीला। कल मेरी इच्छा थी बताने की, चला ना। हाँ, इमली तालाब पर ही, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे यहीं पे लीला बताएं। और ये राधा रानी जिन्होंने अपना कृष्ण प्रेम कृष्ण को दे दिया, ये राधा रानी बन गई कौन? गदाधर पंडित। तो कृष्ण जिनके पास राधा रानी का कृष्ण प्रेम है वो है गौरांग महाप्रभु, और राधा रानी जिनके पास में कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण को दे दिया, वे बने गदाधर पंडित। तो ये है श्रीमती राधा रानी की विशेषता। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब कृष्ण, भाई ब्रह्मा जी लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आइए 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 असुरों का वध करिए, कृष्ण प्रेम का प्रकाश करिए। तो जैसा मैंने कल भी बताया था, भगवान गोलोक वृंदावन गए, लेकिन वहां जाके सोच रहे हैं लंबी लाइन लगी होगी भक्तों की, इधर तो कोई भी नहीं आया, तो बोले शायद मुझे ही जाके लेके आना पड़ेगा। तो क्या किया, वे कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के आने वाले थे। तो कृष्ण गोलोक में राधा रानी से कहते हैं कि हे राधिका, अब हमारे अवतरण का समय हो रहा है, तो मेरी इच्छा है कि तुम भी चलो। राधा रानी कहती है, ना ना, मुझे ना जाना, मैं नहीं जाने वाली। बोले क्यों? बोले कौन जाएगा भौतिक जगत में? भौतिक जगत में कोई तुमको मानता नहीं है, कोई तुम्हारा गुणगान नहीं करता है, लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना भौतिक जगत में, बहुत अंधकार है वहां पर। और भौतिक जगत में ना तो वृंदावन है, मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकती, ना जमुना है, ना गोवर्धन है, ना द्वादश वन है, तो मैं करूंगी क्या वहां जाके? मुझे नहीं जाना। तो कृष्ण बोले, अरे राधिका देखो तो नीचे पहले। तो राधा रानी ने देखा, तो इस अंधकारमय भौतिक जगत में एक सोने का दीप्तिमान सा भूखंड दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमक रहा था। राधा रानी ने गौर से देखा तो उस स्वर्ण दीप्तिमान भूखंड में एक नीली रंग की छोटी सी रेखा भी दिखाई दे रही थी, और कहीं एक हरे रंग का छोटा सा चिन्ह भी दिखाई दे रहा था। राधा रानी ने तो और गौर से देखा, तो पता चला रहे तो वृंदावन है, और वो जो नीली सी रेखा है वो क्या है? जमुना माई की। जय। और ये हरा सा चिन्ह क्या है? अरे गिरिराज महाराज की। तो कृष्ण बोले, राधिका मैंने पहले ही सब भेज दिया, वृंदावन भी गया, जमुना भी गई, गिरिराज भी गया, मैं तो जा ही रहा हूँ, बस तुम्हारे आने की देरी है। तो राधा रानी बोली, देखो मैं जाऊंगी तो, लेकिन एक कंडीशन है। कृष्ण बोले, क्या? बोले, मैं तुम्हारे अलावा इस संसार में कुछ नहीं देखना चाहती, मैं देखूंगी, आंखें खोलूंगी तो सिर्फ तुम्हें ही देखूंगी और कुछ भी नहीं देखूंगी। कृष्ण बोले, ठीक है, डन। तो कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में प्रकट हुए। एक्चुअली कृष्ण केवल मथुरा में प्रकट नहीं हुए, कृष्ण एक साथ मथुरा और गोकुल दोनों जगह पे प्रकट हुए। ये तत्व है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आंसर सॉरी सर मत बोलेंगे, कैसे हुआ ये प्रभु जी बताएंगे। तो कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, और राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो एक बार की बात है, बहुत वर्षों पूर्व एक राजा थे, उनका नाम था सुचंद्र, और बहुत महान भक्त थे भगवान के, लक्ष्मी जी के बहुत महान भक्त। तो ये जो राजा थे, ये राजा के पास ही में एक और राज्य था, जहां पे जो राजकुमारी थी उसका नाम था कलावती। तो भाई लोगों ने सोचा राजा रानी का विवाह करा दिया जाए, दोनों का विवाह करा दिया। जनरली लोग विवाह के बाद में प्लानिंग करते हैं, अमेरिका जाएं कि स्विट्जरलैंड जाएं कि ऊटी जाएं कि मसूरी जाएं कि कहाँ जाएं, है कि नहीं है? लेकिन ये लोग विशेष थे, ये लोग डिवोटीज लोग थे। तो इन्होंने सोचा शादी के बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सॉरी चैतन्य प्रभु के साथ वृंदावन यात्रा। है कि नहीं है? तो इन लोगों ने सोचा कि विवाह के बाद हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे वन में, और वन में क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। स्ट्रेंज, कोई बोले कुछ दिक्कत है लगता है, नहीं, हमारे जितने महान गृहस्थ हुए हैं आप देखिए, वैदिक संस्कृति में सबने यही किया। आप मनु शतरूपा को देखिए, तपस्या करी। आप द्रोण और धरा को देखिए, तपस्या करी, और उसी के कारण उनको पुत्र के रूप में कौन प्राप्त हुआ? स्वयं भगवान प्राप्त हुए। आप अदिति और कश्यप को देख लीजिए, अत्रि अनुसुईया को देख लीजिए, कितना विशेष है।
ये गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म भोग के लिए नहीं है, गृहस्थ धर्म योग के लिए है। कौन सा योग? भक्ति योग के लिए है, जहाँ पे पति और पत्नी एक दूसरे को भक्ति में सहायता करते हैं और गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों ने बहुत घंघोर तपस्या करी, 1000 देवताओं के वर्ष के। देवताओं के 1000 वर्ष मतलब हमारे हिसाब से 3,60,000 साल। और इतनी तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मांगो, तुमको क्या चाहिए? डबल बेड चाहिए कि फ्रिज चाहिए कि वॉशिंग मशीन चाहिए, क्या चाहिए तुमको, मांगो। तो इन्होंने कहा, हमको बस एक ही चीज चाहिए। क्या? हमको लक्ष्मी पुत्री के रूप में चाहिए, ताकि हम उसकी प्रेममयी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, अरे तो स्ट्रेंज है ये लोग, ये इस्कॉन वाले हैं क्या ये लोग? इस्कॉन वाले किसी भी मंदिर में जाते हैं तो पुजारी परेशान हो जाते हैं। बाकी सब लोग मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 50 रुपए देते हैं, चलते बनते हैं। इस्कॉन वाले वो कोना ढूंढते हैं, कहाँ आधे घंटे खड़ा हुआ जा सके। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओगे तो जैसे ही पुजारी को दिखता है कोई इस्कॉन वाला है, तो पहले ही पोड़ा 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 जाए, पोड़ा 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 पोड़ा, अरे बाबा अभी आए नहीं, नहीं नहीं, पोड़ा पोड़ा पोड़ा, क्योंकि उसको मालूम है अभी से चिल्लाऊंगा तो ये 10 मिनट रुक के जाएगा। तो ब्रह्मा जी सोचे, ये तो बड़ा विशेष है। अरे लोग मेरी तपस्या करते हैं, अमरता मांगते हैं, ये वो जाने क्या क्या उटपटांग चीजें मांगते हैं, तो लक्ष्मी की सेवा मांग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इतना प्रसन्न, इतना आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला, तुम लक्ष्मी की सेवा मांग रहे हो, मैं तुम्हें महा 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 महालक्ष्मी, जो सभी लक्ष्मियों की स्रोत है, उन श्रीमती राधा रानी की सेवा दे दूंगा। बोलो राधा रानी की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रावल में वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में प्रकट हो गए, और श्रीमती राधा रानी जो स्वयं भगवान की लादनी शक्ति है, वह तुम्हारी पुत्री के रूप में आएगी। कालांतर में ये दोनों यहाँ पर विश्वानु और कीर्तिदा के रूप में आ गए। विश्वानु यहाँ के राजा थे, नंद महाराज गोकुल के राजा थे, दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। नंद महाराज को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लाला हुआ, लेकिन विश्वानु को बड़ी इच्छा थी एक पुत्र प्राप्त करने की, पुत्री प्राप्त करने की, लेकिन इनको कोई पुत्री नहीं हो रही थी। इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है श्रीदाम, जो कि राधा रानी का बड़ा भाई है, लेकिन पुत्री नहीं हो रही थी। बहुत प्रार्थना करी, बहुत इच्छा करी, लेकिन पुत्री नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, विश्वभानु महाराज, पास ही में जमुना है, आप जब आए होंगे तो जमुना पड़ी होगी रास्ते में। विश्वभानु महाराज सुबह सुबह जमुना में नहाने के लिए गए, और जब जमुना में नहा रहे थे, ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। कृष्ण कृष्ण पक्ष में हुए, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तो जब जमुना में नहा रहे थे तो उन्होंने देखा जमुना में एक बहुत ही विशाल सोने की कांति का, स्वर्ण का, 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल का पुष्प उनको दिखाई दिया। बहुत विशाल था, बड़ा आकर्षक था ये। अब ये कोशिश करे उस कमल के पुष्प के पास में जाने की, लेकिन भाद्रपद का महीना था। भाद्रपद मतलब सावन का दूसरा महीना चल रहा है, भयंकर बारिश थी, जमुना का वेग बड़ा तेज था। विश्वानु महाराज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और क्या हुआ, वो फूल बहता चला जा रहा था। बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, प्रयास कर रहे थे। तो एक जगह वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने इस पुष्प को उठा करके विश्वानु महाराज को दिया। और ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम, जैसे भगवान जब प्रकट हुए मथुरा में, तो देवकी वसुदेव को बताया ना कि भाई तुम ये थे, मैं भी वही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बताया विश्वानु महाराज को कि तुम कौन थे? सुचंद्र। और कीर्तिदा कौन थी? कलावती। और बताया कि ये स्वयं भगवान की लादनी शक्ति है, जो तुम्हारी पुत्री के रूप में आई। जब विश्वभानु महाराज ने उस कमल के पुष्प के अंदर देखा, तो इतनी सुंदर स्वर्ण की कांति की श्रीमती राधा रानी, राधा रानी का एक एक अंग इतना सुंदर था। जैसा अभी हम लोग जो भजन गा रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे? राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। अरे सारे संसार में लोग मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को देखते हैं, आप स्वर्ग की अप्सराओं के सामने देखेंगे तो वो कॉकरोच के समान, मच्छर मक्खी के समान। स्वर्ग की अप्सराएं लक्ष्मी के सामने तुच्छ हैं, और लक्ष्मी की सुंदरता ब्रज की गोपियों के सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो ब्रज की तरुणियां हैं, ये ब्रज की तरुणियां राधा रानी की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाती, इतना सुंदर क्या। तो वो ब्रज की तरुणियां जिनके सौंदर्य का सारा विश्व गुणगान कर रहा है, वे राधा रानी के सौंदर्य का गुणगान कर रही है। तो सोचो कितनी सुंदर होंगी राधा रानी। विश्वानु महाराज देखते हैं राधा रानी का एक एक अंग
मक्खन के समान कोमल था, इतनी सुंदर मुस्कान, इतने सुंदर कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र, इतनी सुंदर राधा रानी की नासिका जो कि शीशम के उल्टे पुष्प के समान थी। कभी आपने शीशम का पुष्प देखा है? ऐसा गिरा हुआ सा होता है, ऐसे करके होता है, और बिल्कुल ऐसे पंखुड़ियां उठी हुई होती है, लाइक दिस। इतना सुंदर राधा रानी की अंग की कांति, सब कुछ, और इतनी मनमोहक मुस्कान, सब कुछ इतना सुंदर था। विश्वानु महाराज दौड़े दौड़े गए कीर्तिदा को पुत्री दी। कीर्तिदा के आनंद की कोई सीमा नहीं। राधा रानी को दर्शन मात्र से ऐसे आनंद का अनुभव हो रहा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो सब तो बहुत आनंद में थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सब बड़े मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए? क्योंकि सब कुछ था, लेकिन ये बच्ची ना तो रोती है, ना तो बोलती है, और ना तो आंखें खोलती है। तो सबको लगा शायद अंधी है। बताओ, इतनी सुंदर लाडली, लेकिन अंधी है, क्या किया जाए, बड़ा दुखी। तो भाई विश्वानु महाराज ने किसी को बताया नहीं कि लाडली मिली है, किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे करके क्या हुआ, इधर नारद मुनि ब्रजमंडल में घूम रहे थे। नारद मुनि तो भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक दिन नारद मुनि को एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में था, कृष्ण तो कभी अकेले आते नहीं, अभी कृष्ण आए तो निश्चित रूप से कृष्ण की लादनी शक्ति भी आई होगी। नारद मुनि ने कैलकुलेशन करा तो बोले, अरे यही समय है और यही स्थान है, तो गई किधर? नारद मुनि इस पूरे गोकुल में, रावण में घूमने लगे भगवान की लादनी शक्ति को ढूंढने के लिए। घूमते 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 नारद मुनि विश्वानु के महल में पहुंच गए। विश्वानु महाराज को पता चला नारद मुनि आए हैं। विश्वानु महाराज ने नारद मुनि को अपने सिंहासन पर बिठाया, सब तरीके से उनका सेवा सत्कार किया। बोले, नारद मुनि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी कोई पुत्री हुई है? बोले, ना ना, कोई पुत्री नहीं हुई। बोले, सच में पुत्री हुई है? बोले, नारद मुनि कैसी बात कर रहे हैं, कोई पुत्री नहीं हुई है। नारद मुनि ने तीसरी बार पूछा, तुम्हारी पुत्री? बोले, नहीं नहीं नारद मुनि, पुत्री नहीं, पुत्र हुआ है मेरा। बोले, अच्छा लाओ पुत्र को लेके आओ। भाई पुत्र आया, श्री राम, नारद मुनि ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। विश्वानु को बोला कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये कृष्ण का बड़ा ही निकट का पार्षद है, बहुत प्रेम से इसकी परवरिश करना। भाई नारद मुनि बड़ा मायूस होकर के जाने लगे। बोले, मैं तो राधा रानी के दर्शन को आया था, यहाँ तो आई नहीं राधा रानी, चक्कर क्या? आजकल व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे नोटिफिकेशन आने लगे। इसीलिए हमको शास्त्रों के सिद्धांत को व्हाट्सएप से नहीं स्वीकार करना है। व्हाट्सएप संहिता को ना पढ़ें, फेसबुक पुराण को भी ना पढ़ें, और गूगल उपनिषदों से भी ज्ञान ना प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करें तो कहाँ? प्रामाणिक गुरु परंपरा में प्राप्त करें, है ना। खैर, लेकिन नारद मुनि जब जाने लगे तो जाते जाते पीछे से विश्वानु महाराज ने बोला, नारद मुनि रुकिए रुकिए रुकिए। नारद मुनि बोले, क्यों, तुमने झूठ बोला क्या? तो विश्वानु महाराज बताते हैं कि सच में मेरी एक पुत्री तो हुई है, बहुत सुंदर है वो, अद्भुत है वो, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बेचारी अंधी है और मैं शर्म के मारे किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। नारद मुनि बोले, तुरंत उसको लेकर के आओ। तो जैसे ही विश्वानु महाराज की ये पुत्री आई, नारद मुनि उसको देख के रोमांचित हो गए। नारद मुनि कई कई लंबे समय के लिए क्षुब्ध हो गए, स्टन्ड हो गए। ऐसे कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो गए राधा रानी की उनको होश ही नहीं रहा। ऐसी उनकी चेतना ही एकदम चली गई। और बहुत समय के बाद जब नारद मुनि अपनी सचेत अवस्था में आए, तो नारद मुनि ने मन ही मन राधिका को प्रणाम किया और विश्वानु से कहा कि अरे, तुमको पता है क्या, मेरे पास में एक विशेष युक्ति है जिससे तुम्हारी बेटी का अंधापन चला जाएगा। बोले, अरे जल्दी बताइए क्या करें? तो नारद मुनि ने एक लंबी सी लिस्ट लिखवाई। बोले, तुम एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करो और इस भोज में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पकवान बनाओ, और इनमें से एक भी सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे रावण में भवन के आसपास मिलती हो। सब दूर दूर से सामग्रियां लेके आओ, खेतों में जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में भेजो, किसी को मार्केट भेजो। तो ऐसा लंबा लिस्ट नारद मुनि ने लिखवा दिया। और बोले, जब ये आयोजन हो तो उस आयोजन में गोकुल से नंद और जसोदा को भी बुलवाना और उनके पुत्र को भी बुलवाना, और इस आयोजन के संपन्न होने से तुम्हारी पुत्री की आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। अरे वेरी गुड। देखिए, नारद मुनि बड़े चतुर हैं। नारद मुनि ने लिस्ट ऐसी दी कि घर पे कुछ सामान मिलेगा नहीं, तो सब घर वाले चले गए परचेजिंग करने के लिए, और नारद मुनि बचे अकेले राधा रानी के साथ। तो नारद मुनि ने राधा रानी को बोला कि हे किशोरी, कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए।
मैं आपके उस किशोरी स्वरूप का दर्शन लेना चाहता हूँ। नारद मुनि तो बहुत कृपालु है। तो राधा रानी ने नारद मुनि को अपने गोकुल के उस नित्य यौवन स्वरूप का दर्शन दिया। इतना आनंद हुआ नारद मुनि को, इतना आनंद हुआ राधा रानी का सुंदर दर्शन पाके, नारद मुनि मूर्छित से हो गए। नारद मुनि ने सिर्फ राधा रानी नहीं, राधा रानी के साथ समस्त अष्ट सखियों को भी देखा। अनेकों प्रकार से प्रार्थनाएं अर्पित करी नारद मुनि ने। और ये वो समय है जब राधा रानी ने नारद मुनि के हृदय में भक्ति के उस ज्ञान को प्रकाशित किया जिससे नारद मुनि ने नारदीय पुराण की रचना करी, जो कि भक्ति के जो वो है, जो भक्ति के शास्त्र हैं, नारद भक्ति सूत्र, जो भक्ति के शास्त्र हैं उनमें बहुत ही प्रमुख है। फिर राधा रानी ने नारद मुनि को जाने के लिए बोला। नारद मुनि प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके एकदम आनंद में, जय नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, राधिका रमण नामे, राधिका रमण नामे, राधिका। तो इस प्रकार नारद मुनि अपनी वीणा बजाते बजाते वहां से चले गए। वृषभानु महाराज ने सुंदर भोज का आयोजन किया और इस भोज में नंद बाबा जसोदा माई को बुलाया, साथ में कृष्ण भी आए जो छोटे से थे। तो राधा रानी कृष्ण से 1 साल 15 दिन छोटी है। तो कृष्ण कितने थे? 1 साल 15 दिन बड़े थे। तो कृष्ण घुटनों के बल चल पाते थे। तो जब यहाँ पर आए और सब लोगों ने देखा, नंद बाबा ने देखा कि अरे इतनी सुंदर लड़की है, सब इतना अच्छा है, लेकिन बताओ दुर्भाग्य कैसा, बेचारी अंधी है, क्या किया जाए। खैर, जैसा होता ही है, औरतें साथ में आती हैं तो गपशप करती हैं, आदमी साथ में आते हैं गपशप करते हैं, यही वहां भी चालू हो गया। तो जसोदा मैया और कीर्तिदास साथ में बैठे गपशप कर रहे थे, लेकिन इनका गपशप क्या था? कृष्ण की सुंदर लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। और नंद बाबा वृषभानु भी साथ में बैठ करके चर्चा करने लगे और मौका देख करके कृष्ण गोदी से उतर गए और घुटनों के बल चलते 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 उस टोकरी के पास पहुंच गए, जिस टोकरी में एक सुंदर सी काली कमरी पड़ी हुई थी और कमरी के अंदर राधा रानी बैठी हुई थी। तो कृष्ण धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते आते हैं, धीरे धीरे घुटनों के बल पकड़ करके उस टोकरी के ऊपर चढ़ते हैं और टोकरी के ऊपर चढ़ने के बाद अपने मुख को राधा रानी के मुख के सामने रखते हैं। देखिए, जसोदा मैया कृष्ण के मुख का बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी, चंदन से, अगरू से, अलग अलग प्रकार के कपूर इत्यादि से। तो ये जो कृष्ण के मुख का श्रृंगार था, चंदन कपूर इत्यादि, जब इसकी सुगंध राधिका के नाक नासिका में पहुंची तो राधा रानी को पता चल गया कि कौन है सामने? कृष्ण सामने है, श्याम सामने है। तो राधा रानी ने अपने नेत्र, और राधा रानी ने जब अपने नेत्रों को खोला तो सबसे पहला दर्शन किसका किया? कृष्ण के मुखमंडल का। देखिए, राधा रानी एक 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 आचार्य हैं। वो आचार्य लिखते हैं कि राधा रानी बड़ी परेशान है। राधा रानी अपनी सखियों से कहती है, मेरा तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। सारे ब्रज के लोग कृष्ण को दोनों नेत्रों से देखते हैं, इतना आनंद है भाई, कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, लोग दोनों आंखें फाड़ फाड़ के कृष्ण का दर्शन करते हैं। मेरा दुर्भाग्य क्या है? मुझे अपनी एक आंख तो सदैव जटिला कुटिला पे लगाए रहनी पड़ती है। देख तो नहीं रही है बोलो, तो एक आंख से तो मैं जटिला कुटिला को देखती रहती हूँ, दूसरों को देखती रहती हूँ। आधी आंख से मुझे उन लोगों को देखना पड़ता है जो सदैव मेरी निंदा करते रहते हैं, और आधी आंख से मैं कृष्ण का दर्शन पा पाती हूँ, वो भी कैसे? तो छुपा करके। और इतना दुर्भाग्य है कि ये आधी आंख से जो कृष्ण का दर्शन करती हूँ, उस दर्शन में भी मुझे 5-5 डंडे पड़ते हैं। ये डंडे कौन से हैं? ये कामदेव के 5 बाण हैं। राधा रानी, एक आचार्य बताते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि राधा रानी कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं देखती है। प्रत्यक्ष देखे तो कृष्ण तो मर ही जाए। तो राधा रानी कृष्ण को कटाक्ष देती है, आंखों के
साइड से। और वो कटाक्ष में भी कृष्ण इतना मोहित हो जाते हैं कि कृष्ण का मुकुट वुकुट गिर जाता है, मुरली वुरली चद्दर वद्दर सब गिर जाता है, कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। ऐसा राधा रानी का प्रेम। लेकिन ये राधा रानी अभी कृष्ण को दोनों नेत्रों से देख रही है। तो राधा रानी कृष्ण को देख रही है, कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं, कितना सुंदर है। और फिर राधा रानी मुस्कुराने लगती है। ये दोनों बालक, राधा रानी और कृष्ण, दोनों हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आवाज सुन के सब लोग वहां पर आते हैं और सब लोगों को बड़ा आनंद होता है कि चलो राधा रानी की आंखें वापस आ गई। नारद मुनि की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। धीरे धीरे करके राधा रानी बड़ी होने लगती है। एक छोटी सी मैं जस्ट लीला बताऊंगा जो यहाँ पर बहुत विशेष हुई है। जो हम लोग गीत गा रहे थे कि करुणाम कुरुमयि करुणावरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, कि जो श्रीमती राधा रानी है वो समस्त करुणा करने वालों में वरीय है, समस्त करुणा करने वालों में सर्वोपरि है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से ज्यादा करुणा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि श्रीमती राधा रानी से ज्यादा कृष्ण के लिए प्रेम इस संसार में किसी के पास में नहीं है। करुणा क्या है? हाँ, देखिए, किसी के पैर में चोट लग गई और आप उसको पट्टी बांध दो, हाँ निश्चित रूप से वो कुछ हद तक हमारे हृदय में उसके प्रति एक दया का भाव होता है, सहायता का भाव होता है। कोई भूखा है तो खाना खिला दो, अच्छा है। किसी की ठंडी लग रही है, कंबल दे दो, अच्छा है। किसी बीमार है, इलाज करा दो, अच्छा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई करा दो, अच्छा है। ये सब ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन असली करुणा क्या है? जब आप कृष्ण के प्रेम से परमानंद का अनुभव कर रहे हो और जब आप इस संसार के जीवों को उस प्रेम से विमुख देखते हो, आप उस प्रेम से वांछित देखते हो, तब आपके हृदय में जो भाव आता है, अरे कितना अच्छा होगा अगर ये भी कृष्ण से प्रेम करे। जैसे आप सब लोग अभी यहाँ बैठे हुए हो और आपके जानने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वृंदावन यात्रा में नहीं आ पाए। तो जब आप इस वृंदावन यात्रा में कथा का, कीर्तन का, दर्शन का, सेवा का, धाम का आनंद ले रहे हो, तो आपके मन में जो उनके प्रति भाव आ रहा है, अगली बार तो कैसे भी पकड़ के खींच के जबरदस्ती उनको लेके आएंगे। ये करुणा का भाव। लेकिन ये करुणा का भाव कहाँ से आता है? संसार में लोग जब समाज सेवा करते हैं तो वो अहंकार के भाव से आता है। लोग समाज सेवा ये सोच के करते हैं कि मैं बड़ा महान हूं, मैं इसको कुछ दया करूंगा। व्यर्थ है वो, बकवास है वो। करुणा क्या है? जब कृष्ण के प्रेम से हम आनंद का अनुभव करते हैं तो हम संसार के प्रत्येक जीव को उस कृष्ण के प्रेम का, आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं, और वो करुणा का भाव है। तो जितना ज्यादा आपको कृष्ण से प्रेम है, उतना ही ज्यादा वो कृष्ण प्रेम संसार में जीवों के प्रति करुणा के रूप में प्रकाशित होगा। तो सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम किसको है? राधा रानी को। तो सबसे ज्यादा करुणा भी किसके पास है? तो इसीलिए जब कृष्ण को संसार के जीवों को कृष्ण प्रेम के लिए विवल मनाने आना था, तो कृष्ण क्या लेके आए? राधा रानी का प्रेम लेके आए। और उस राधा रानी के प्रेम के साथ में फ्री क्या मिला? राधा रानी की करुणा। और उस करुणा को लेके जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो इस संसार में क्या कर रहे हैं? परम करुणा बहु द्विजना। संसार में चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा करुणावान कोई नहीं है। तो ये श्रीमती राधा रानी करुणाम कुरुमयी, उनसे ज्यादा करुणामय और कोई नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं राधा रानी की सेवा करनी है, राधा रानी की सेवा करनी है। हमारे आचार्य सिखा रहे हैं कि राधा रानी की सबसे अच्छी सेवा क्या है, इस लीला से समझ में आएगा। तो राधा रानी यहीं रावल में अपनी सखियों के साथ में बैठी हुई थी और कुछ ही दूर पर एक जैकल था। जैकल को हिंदी में क्या कहते हैं? सियार। सियार ना। तो सियार कुत्तों में भी सबसे, मतलब आउटकास्ट ही होता है। थर्ड क्लास कुत्ता। थर्ड आउट क्लास। आप कुत्तों में भी बोलो तो कुत्ते भी अपनी तुलना सियार से नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर पास ही में एक मादा सियार थी। हम उसको सियार नहीं बोलेंगे, आई डोंट नो, आप लोग समझ जाओ। तो ये एक जगह पे थी, कुछ बच्चे उसके साथ में खेलने लग गए और बच्चों ने उसको पत्थर मार मार के दौड़ाना चालू कर दिया। ये सियार दौड़ रही है, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जान बचाने के लिए ये गड्ढे में कूद गई। और बच्चों ने इसको तड़पाने के लिए क्या किया? उस गड्ढे के चारों ओर घास रख के उस गड्ढे में आग लगा दी। अब ये सियार उस गड्ढे में आग के बीच में फंसी हुई है, क्या करे? तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। कैसे चिल्लाने लगी? आओ! नहीं नहीं,
हमको भी चिल्लाना है। हम कैसे चिल्लाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सियार भी यही महामंत्र बोल रही थी, लेकिन थोड़ा भाषा अलग थी। तो ये सियार राधिका रानी को पुकारने लगी। हाँ, राधा रानी इतनी करुणामयी है। राधा रानी किसी भी जीवात्मा के हृदय की पुकार को सुन लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। क्या है ये हरे कृष्ण महामंत्र? जैसे एक बच्चा अपनी माता को पुकारता है, ऐसे ही जीवात्मा श्रीमती राधा रानी को पुकार रहा है। क्या कह के कि हे श्री राधिका, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करिए। तो ये सियारनी भी पुकार रही थी। राधा रानी ने सुन लिया और राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा कि अरे कहाँ पर है, इसको बचा के लेके आओ। सखियां गईं, बच्चों को भगाया, आग को बुझाया, सियारनी निकाला और निकाल करके ये श्रीमती राधा रानी के पास में आ गए। देखिए श्रीमती राधा रानी की करुणा क्या है। श्रीमती राधा रानी ने तो ये सियारनी आके राधा रानी के चरणों पे गिर गई और श्रीमती राधा रानी ने इसे अपने चरणों का आश्रय दिया और राधा रानी ने इस सियारनी को अपने गोलोक धाम में अपनी एक दासी के रूप में स्वीकार कर ली। तो श्रीमती राधा रानी की देखो, हम भी यही सियार के रूप में ही है। हमारी भी स्थिति यही है। हाँ, इस संसार के भौतिकवादी लोग हमको दौड़ा रहे हैं। हम कैसे तो भक्ति करने के लिए भाग रहे हैं। गड्ढे में गिरे हुए हैं जो भवसागर है, और गड्ढे में आग लगी है जो क्या है? संसार दावा नलली डलो का। और अगर हम श्रीमती राधा रानी के नामों को पुकारेंगे कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में क्रंदन करके असहाय भाव से, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित करेंगे। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हमारा उद्धार हो सकता है। राधा रानी बहुत कृपालु है। तो कोई कहता है मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, तो राधा रानी की बहुत सेवाएं हैं, लेकिन राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय सेवा क्या है श्रीमती राधा रानी की? देखिए, राधा रानी को सबसे ज्यादा आनंद दूसरी जीवात्माओं को कृष्ण के संग ले जाने में आता है, कृष्ण की सेवा में लगाने में आता है। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद आता है। आपको पता है इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा के साथ में कृष्ण का एक व्यक्तिगत संबंध है और कृष्ण उस संबंध का आदान प्रदान करना चाहते हैं। और जब कृष्ण उस संबंध से दूर हो जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कृष्ण को। और जब वो जीवात्मा पुनः कृष्ण के संग में आ जाती है तो कृष्ण को बड़ा आनंद मिलता है। ये कथा आपको सॉरी चेतन को बताएंगे, जब गोप कुमार की कथा सुनाएंगे, उसका सार ही यही है। तो श्रीमती राधा रानी को बड़ा आनंद आता है जब कोई जीवात्मा जो कृष्ण से प्रेम करती है, जिससे कृष्ण प्रेम करते हैं, दोनों का मिलन हो जाए। और ये जो सेवा है जिसमें हम जीवात्मा को कृष्ण से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस सेवा को हम क्या कहते हैं? कौन सी सेवा है ये? प्रचार की सेवा है। तो अगर हमको राधा रानी को बहुत आनंद देना है तो सबसे उत्तम क्या है? हम प्रचार करें। प्रचार की सेवा राधा रानी को बहुत आनंद देती है, गौरांग महाप्रभु को बहुत आनंद देती है। शिला प्रभुपाद कभी भी अपने राधा रानी के साथ में जो भाव है उसको प्रकट नहीं किए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं रोते रहो, आंसू बहाते रहो, प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन श्रीमती राधा रानी के प्रति जो प्रभुपाद जी का प्रेम था वो कैसे अभिव्यक्ति हुआ? प्रचार के रूप में अभिव्यक्ति हुआ, है ना। तो अगर हम भी सचमुच में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही उत्तम उपाय है। क्या उपाय है? देखिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा कब मिलेगी? जब हमको गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलेगी। और गौरांग महाप्रभु की कृपा कब मिलेगी? जब हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। नित्यानंद प्रभु की कृपा कब मिलेगी? जब हमको आचार्यों की कृपा मिलेगी। आचार्यों की कृपा कैसे मिलेगी? जब हमको गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। तो अगर हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए तो क्या करने की आवश्यकता है? वैष्णवों की सेवा करने की आवश्यकता है। अगर हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए तो हमको क्या करने की आवश्यकता है? सारे संसार को वैष्णव बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। ये करेंगे तो खूब कृपा मिलेगी राधा रानी की, है ना।
और इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा रानी के भाव में आ रहे हैं, संसार में आके क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, सभी जीवात्माओं को कृष्ण प्रेम के लिए उन्मत्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा और हम भी इस सुंदर सेवा को कर सकते हैं, राधा रानी को बहुत आनंद दे सकते हैं। तो एक अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा। देखिए, जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान की इलादनी शक्ति भी है। और राधा रानी मदन, हमने कल मदन मोहन की लीला सुनी, तो मदन मोहन कौन है? जो मदन को भी आकर्षित कर लेते हैं। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है जहां बताते हैं कि जब कृष्ण अपनी रानियों के साथ में होते हैं तो क्या होता है। ऐसा बताते हैं, उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहासा सम्मुख चाम अजहात प्रमदस्तनुता। ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ में होते हैं तो कई बार मदन कामदेव सोचते हैं कि मैं जाके कुछ खुरापात करूं, लेकिन जब कृष्ण और अपनी रानियों के साथ में या गोपियों के साथ में कृष्ण की सुंदर लीलाओं को मदन देखते हैं, कामदेव देखते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कामदेव बोले, अरे मैं तो जितना आकर्षण उत्पन्न कर सकता हूँ संसार में, ये तो उससे बहुत ज्यादा आकर्षण, मैं जितना आनंद दे सकता हूँ संसार में काम वासना के माध्यम से, ये तो उससे अलग ही लेवल की चीज है, ये तो बड़ा तुच्छ था। आई फील सो डिप्रेस्ड। मुझे लगा था मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, किसी को भी संसार में घुमा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को समझ में आया, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो ये मदन भी चकरा के गिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में अपना धनुष ही तोड़ देते हैं मदन। भागवतम का श्लोक कह रहा है। क्यों? क्योंकि मदन मोहन का दर्शन मिल गया, है ना। लेकिन जब ये मदन मोहन राधा रानी को देखते हैं तो ये मदन मोहन भी मोहित हो जाते हैं, और इसीलिए राधा रानी क्या है? मदन मोहन मोहिनी। देखिए, कृष्ण का नाम है हरि। हरि का मतलब क्या है? जो सबके चित्त को हर ले। लेकिन आचार्य बताते हैं कृष्ण का नाम हरि इसलिए है क्योंकि कृष्ण के चित्त को राधा रानी ने हर रखा है। सब लोग कहते हैं कृष्ण परम नियंता है, सब कुछ नियंत्रण करते हैं संसार में, सर्वलोक महेश्वर। लेकिन कहते हैं कृष्ण क्या परम नियंता? कृष्ण को तो राधा रानी ने नियंत्रण करके रखा है। बताते हैं कृष्ण सर्वशक्तिमान है, समस्त शक्तियों के स्रोत कौन है? कृष्ण। लेकिन राधा रानी क्या है? राधा रानी सर्वशक्तिमयी है। कृष्ण के पास जो भी शक्ति है वो राधा रानी के चरणों में है, तो कृष्ण राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार बताते हैं कि कृष्ण क्या है? कृष्ण है अजीत, जीता नहीं जा सकता, लेकिन राधा रानी के प्रेम के अधीन हो जाते हैं कृष्ण। तो इसीलिए अगर हमको कृष्ण चाहिए तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण कैसे मिलेंगे? हमको राधा रानी की शरण लेनी होगी। राधा रानी की शरण कैसे मिलेगी? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की शरण कैसे मिलेगी? नित्यानंद। बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं लोग। ब्रेकफास्ट मिलेगा अभी, राधा रानी के धाम में वो भूखा कोई नहीं जाएगा यहाँ से। नित्यानंद बुक कृपा से। नित्यानंद बुक कृपा कैसे मिलेगी? हाँ। आचार्यों की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? वाह, सुंदर। आप ऑलरेडी एक वैष्णव के संग में सेवा करिए, आनंद मिलेगा। तो अगर हमको सचमुच में कृष्ण की कृपा चाहिए तो हमको राधा रानी का आश्रय चाहिए। एक बार राधा रानी बोल देगी कृष्ण बड़ा अच्छा भक्त है, इसको ले लो सेवा में। कृष्ण बोले, अरे मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप, मेरे को सब मालूम है क्या क्या नाटक करता है ये, मेरे को सब मालूम है, जब के समय ये फोन चला रहा था, जब के समय मैसेज भेज रहा था, जब के समय क्या क्या सोच रहा था, मैं सब जानता हूँ। अरे अनंत काल से जानता हूँ। राधा रानी कहती, मुझे वो सब नहीं पता, अच्छा भक्त है। अरे क्या यार, बड़ा दिक्कत है ये तो। ठीक है भैया, आ जाओ, तुम आ जाओ भैया। राधा रानी ने बोला तो कृष्ण मना थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कृष्ण को जो भी सेवा देते हैं राधा रानी के माध्यम से देते हैं। हम लोग भोजन बनाते हैं, कभी नमक ज्यादा चीनी कम, राधा रानी को देते हैं, राधा रानी सब एडजस्ट कर देती है, कृष्ण को दे देती है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा अनंत काल से अनंत अनंत तरीके से कृष्ण को आनंद दे रही है, क्योंकि कृष्ण की इलादनी शक्ति है। हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है ये श्रीमती राधा रानी की ही कृपा है। तो हम यहाँ आए हैं रावल धाम, हम यहाँ क्या प्रार्थना कर सकते हैं राधा रानी से? हम प्रार्थना कर सकते हैं
कि हम सदैव श्री कृष्ण के प्रति नाम रूप गुण लीला इत्यादि में मग्न रहें. We can pray for absorption, that we can eternally remain absorbed in the loving नाम रूप गुण लीला of Krishna. हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सदैव कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगे रहें. हाँ, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे. प्रेम का मतलब क्या? कृष्ण को आनंद देने के लिए सेवा करें, अपने बारे में ना सोचें. हम सदैव ये सोच सके कि कृष्ण को, गुरु को, वैष्णव को क्या आनंद देगा. हम राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सदैव कृष्ण के नाम कीर्तन में लगे रह सके, और जो कृष्ण की करुणा है, जो राधा रानी की करुणा है, गौरांग महाप्रभु की करुणा है, इसका वितरण करने में कृष्ण के अपने गुरु परंपरा के हम निमित्त बन सके. हम राधा रानी से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि ये श्रीमती राधिका, वैसे तो मुझ में कोई गुण नहीं है, और ये सत्य है, हमें कोई भी गुण नहीं है, लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा हो जाए तो हम निश्चित रूप से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं. श्री राधा कृष्ण के संग में, नित्य लीला में भगवान की सेवा कर सकते हैं. तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी से, रावल धाम में अधिक से अधिक भगवान की सेवा, प्रेमा भक्ति के लिए. और यहीं पास में ब्रह्मांड घाट है जहाँ हम लोग जाएंगे, जहाँ भगवान ने जसोदा मैया को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाया, और जसोदा दामोदर की लीला भी पास ही में हुई थी. मुखल मंदिर, वहाँ जसोदा दामोदर की लीला हुई. भगवान की बहुत सारी सुंदर लीलाएं हुई. लेकिन अगर हमारे ऊपर गुरु और वैष्णव की कृपा हो जाए, देखिए राधे राधे बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन उस राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी वो समझना बहुत जरूरी है. राधा रानी की कृपा हमें गुरु के माध्यम से मिल सकती है. हम राधा तत्व को गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं. राधा तत्व का ज्ञान हमें चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है. तो उसके लिए हम बहुत सही जगह पर हैं, है ना. शिला प्रभुपाद कि अगर हम शरणागत होकर अपनी साधना भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे हृदय में भी ये जो भगवान की भक्ति के प्रति प्रेम भाव है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा. इसी जीवन में आ सकता है, बहुत जीवन प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं. इसी जीवन में हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है. लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, सबमिशन के साथ, सरेंडर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, जो शिला प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति का, साधना का मार्ग दिया है, 16 माला जप करना, भागवतम का श्रवण करना, भक्तों के संग में रहना, प्रभुपाद जी के बनाए हुए सुंदर मंदिर जो कि भगवत धाम से अभिन्न, वहाँ पे सेवाएं करना, अगर हम ये करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द हम श्रीमती राधा रानी के शरणागत हो जाएंगे. हरे कृष्णा. श्रीमती राधा रानी की जय, रावल धाम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.